आज के समय में सुनते हैं तो लोगों को हंसी आती है। अभी तो ये चल रहा ना, हम दो हमारे दो, उसके बाद चलेगा हम दो हमारा एक भी नहीं। और क्या कल्चर बनता जा रहा है, तो बोले होटल में रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, और हॉस्पिटल में नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है क्या? अरे पहले भरा पूरा परिवार होता था, अब फैमिली का नाम क्या है? बोले श्रीमान और श्रीमती फैमिली। परिवार का मतलब दादा दादी हो जिसमें, काका काकी हो जिसमें, मामा मामी हो जिसमें, पूरा परिवार हो तो परिवार है। सबके 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे। दादी मौसी, अच्छा बुआ और मौसी का तो संबंध ही खत्म हो गया। किसी को अगर 2 छोरा हो गए या तो कोई प्रतीक्षा थोड़ी का, हाँ अगर 2 छोरी हो गई तो लोग जरूर सोचते हैं कि एक छोरा हो जाए, पर 2 छोरा हो गए तो फिर कोई नहीं सोचता है कि एक छोरी होती तो अच्छा होता। एक काम करने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने के लिए आया, उससे मैं कुछ काम करवा रहा था, तो बोला गुरुजी मेरी बच्ची के हार्ट में कोई छेद था और उस समय कोरोना चल रहा था, तो मुझे बच्ची का ऑपरेशन कराना था, कुछ कराना था। तो मैं कानपुर गया और कानपुर जाकर के मैंने वहाँ पर काम किया कोरोना काल में ही, और वहाँ से 2 लाख रुपए लेकर के आया और फिर बच्ची का इलाज कराया। मैंने कहा इतना किया तूने? तो बोले हाँ, हमने सुना है जब तक बेटी का कन्यादान नहीं करते तब तक तरते नहीं। आप देखिए उसके विचार, उस सामान्य से व्यक्ति के काम करने वाले व्यक्ति की मानसिकता ये है। और जो समृद्ध हैं वो सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं भैया, सब हो जाएगा। अगर आपको श्री ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो बड़ा परिवार दुखदाई नहीं है। हाँ, संसाधन आपके पास कम है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो जरूर विचार करना चाहिए। ब्रज की गोपांगनाओं ने कहा लो यशोदा मैया तुम संभालो अपने लाला को। अब तो यशोदा मैया आनंदित हो गई, बोली तुम सबन को ही तो है जे, केवल हमारो थोड़ी है, सबको ही है। अच्छा, हमारे लाला को गाँव की नजर लग गई है, या सो हम सबको जाकर के लाला की नजर उतारनी चाहिए। अरे भैया, लेकर के गए गौशाला में, जाकर के गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया, गौमूत्र स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, और जो गाय की खुर की धूल होती है ना, उस धूल से उनको पाउडर लगाया। प्रेम से कहिए श्री राधे। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि किसी मार्ग से आप जा रहे हो और अगर रास्ते से बकरी आ रही है तो हट जाइए। बकरी के पांव से उड़ने वाली, उसके खुर से उड़ने वाली जो धूल है वो हमें अपवित्र कर देती है। आप मार्ग से जा रहे और कहीं वैशाख नंदन मिल जाए, समझ गए ना, वैशाख नंदन, गधे को संस्कृत में वैशाख नंदन कहते हैं। तो अगर वो रास्ते में मिल जाए और उसके खुर की धूल उड़ रही हो तो वो भी हमें अपवित्र कर देती है। और घर में कोई बहन, काम करने वाली माता बहन अगर घर में झाड़ू लगा रही हो तो सावधान होकर के सुनना। घर में झाड़ू लगा रही हो तो जब झाड़ू घर में लगे उस समय घर के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं आना चाहिए। झाड़ू से उठने वाली जो धूल है अगर वो घर के किसी भी व्यक्ति को लगती है तो महाभारत में लिखा है, साक्षात लक्ष्मी जी कहती हैं कि लक्ष्मी भगवान नारायण को भी छोड़ करके चली जाएंगी अगर प्रतिदिन वह उस धूल का सेवन करेंगे। तो झाड़ू से उठने वाली धूल परिवार के किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। तो झाड़ू से उठने वाली धूल, बकरी के खुर से निकलने वाली धूल सब अपवित्र कर देती हैं। लेकिन कहीं से गायों का झुंड आ रहा हो और नारायण गायों के झुंड से
उड़ने वाली उनकी खुरों की धूल हो तो डरना मत, बीच में चले जाना। गायों के चरणों की धूल से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। इतना गायों का महत्व है। गायों के खुर से जो धूल उड़ती है वो पवित्र करती है, हमारा मंगल करती है, समस्त प्रकार के अशुभों को नष्ट करती है। इसलिए उसका सेवन करना चाहिए। नंदलाल को ले जाकर के गौशाला में इसलिए खूब स्नान कराया, खूब गौरज से स्नान कराया और भगवान के नाम से नारायण उनकी रक्षा की। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राम। जोर से